हेलो स्टूडेंट, हम 9वीं क्लास के अध्याय 3 के प्रश्न वाली 3.1 कर रहे थे। मैंने इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन थे उसको पढ़ा दिए। हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप भाग 1 भाग 2 देख सकते हैं। इसमें अब सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्रश्न हैं, जिनको मैं सॉल्व कराऊंगा। पहला नंबर क्वेश्चन 1, -4⁻³ मल्टीप्लाई -2⁻³ इसको हल करेंगे हम। -4⁻³ मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे 1/-2⁻³ करेंगे। सिंस a⁻m हो और उसको लिखेंगे हम 1/ लिखते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। देखो -4⁻³ है तो इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। 4⁻मल्टीप्लाई 4⁻3 मल्टीप्लाई 1/3 को भी हम लिख देंगे 3 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि उसकी पावर 3 है। तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस कट जाएगा 2 × 2 2 2 जा 4, माइनस माइनस का 2 × 2 2 2 जा 4, माइनस माइनस कट 2 × 2 2 जा 4। तो ऊपर में क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। तो आपका आंसर ये आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूं या उतार लीजिए। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। हम क्वेश्चन नंबर अब 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है -3⁴ मल्टीप्लाई 5/3⁴ -3 टू पावर कितना है 4 है, तो इसको हम 4 टाइम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं। इसको भी हम 5/3⁴ है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं हम। थ्री थ्री कैंसल, 3 कैंसल, 3 कैंसल, 3 कैंसल। तो ऊपर में केवल 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 5 से 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 25, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आंसर। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई संख्या माइनस में है, उसकी घात सम है, तो संख्या वो पॉजिटिव हो जाती है। कैसे देखो, माइनस माइनस है तो माइनस से आपस मल्टीप्लाई करूंगा प्लस हो जाएगा, फिर इसमें तीसरे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस हो जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा। इसीलिए कि किसी अगर कोई संख्या माइनस में है और उसका घात सम है, जैसे 2 4 6 8 10, तो क्या हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर विषम रहता 3 5 7 9 11 13 ऐसा रहता है तो माइनस में ही रहता है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, क्वेश्चन को उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूं। हम क्वेश्चन अब 3 बनाएंगे। क्वेश्चन 3 दिया है -5⁻³ डिवाइड 5⁻⁻7।
इसको हम डिवाइड के रूप में लिख देते हैं, तो -5/3 डिवाइड -5/-7। अब देख लीजिए यहाँ -5 है, अब उसकी पावर 3 है। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो वो माइनस में ही रहेगा। ठीक है, तो देखो अब दोनों को देखो बेस सेम है, आधार सेम है। जब आधार सेम रहते हैं और बटे में रहते हैं तो उनके घात आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो देखो तो -5 का 5 रहेगा, यहाँ 3 माइनस फॉर्मूला में है, फिर -7 है। यहाँ पर ध्यान रखिए डायरेक्ट माइनस मत करिए, नहीं गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 और 3 माइनस माइनस का +7। फॉर्मूला क्या है, यहाँ फॉर्मूला आप साइड में लिखते जाइए। a⁴m रहता है, बटे में a⁴m इक्वल a⁴m - n। फॉर्मूला मत छोड़े, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में। तो ये हो जाएगा -5/10। ये आंसर, यही आंसर है, ये आंसर सही है। या फिर -5 का 10 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल सौरभ कोचिंग सेंटर में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।